एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। तो भाई अब एग्जाम अपना बहुत पास आ रहा है, रफली 50 और लेस डेज फॉर एग्जाम। ये क्वेश्चन अब बहुत बार आता है स्टूडेंट के साइड से, हाउ टू स्टडी XYZ नंबर ऑफ आवर्स बट इफेक्टिवली। देखो ऑब्वियसली मैंने ऐसे बोला है कि हाउ टू स्टडी 12 आवर्स अ डे। कुछ लोग ज्यादा करते रहेंगे, कुछ लोग थोड़ा कम भी करते रहेंगे। पॉइंट पूरा ये है, इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। सर 12 घंटे सिर्फ बुक के सामने बैठना नहीं है, बुक के सामने बैठ रहे फोन का डिस्ट्रैक्शंस, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, ये सब करके इफेक्टिव 6-7 घंटे हो रहा है, नहीं चलेगा यार। सो लेट्स क्विकली डिस्कस हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। आई वांट यू टू डू 12 आवर्स ऑफ स्टडी। ये जो 12 आवर्स की मैं बात कर रहा हूं ना, इसमें आपका अगर आपका लेक्चर वॉचिंग वाला टाइम है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज जा रहे हो वो भी आप इंक्लूड कर लो, ऐसे प्रेशर मत लेना यार। पॉइंट क्या है, मैं आपको आज कुछ 7 स्टेप्स बताने वाला हूं, 7 पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूं जो मेरे को लगता है विल हेल्प यू स्टडी इफेक्टिवली। ओके चलिए पहले 2 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, प्लीज ध्यान देना। देखो डोंट सडनली जंप टू 12 आवर्स। सो आई एम अज्यूमिंग अगर समझो आपका रेगुलर कॉलेज नहीं है, लेक्चर्स देख के आपके हो जा रहे हैं, नाउ इट्स टोटली योर सेल्फ स्टडी टाइम। तो आई वांट यू टू सेट अ टारगेट ऑफ एमिंग फॉर 12 आवर्स, मे बी इंक्लूडिंग लेक्चर वॉचिंग। अब देखो ऐसे नहीं होगा बेटा, आज तक आप समझो 7-8 घंटे पढ़ रहे थे, आपने आज रातों रात डिसाइड कर लिया कल से 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे अचानक से नहीं होता। जैसे लेट्स अज्यूम यार जिम जा रहे हैं, जिम जाके अपन को वेट लिफ्ट करना है, अचानक से पहले दिन 15-20 किलो का वेट लिफ्ट कर लेंगे क्या यार, धीरे धीरे होगा, राइट। तो सेम इज विद आवर स्टडी। सो अचानक से 12 आवर्स नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली, आज 8 कर रहे हो, कल 12, 10, फिर 12, या 8, कल 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30, 12, ऐसा ग्रेजुअली यू शुड एम फॉर 12 आवर्स स्टडी डेफिनेटली। आपको ये चीज समझा, तो अचानक से नहीं हो रहा भाई, धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा। नेक्स्टली देखो स्टडी इन ब्लॉक्स, क्योंकि कैसे होगा ना, जब आप टारगेट सेट कर लेंगे भाई आज 10, 11 या 12 घंटे पढ़ना है, आप अगर मन में वैसा रखोगे ना भाई आज 12 घंटे पढ़ना है, तो टास्क बहुत हैवी लगेगा। उसको आप ब्लॉक्स में तोड़ दो, 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का सेशन, और आपके लिए एक अचीवमेंट रखने का, भाई अब मेरे को 8 से 10 पढ़ना है, बस मेन ब्लॉक कौन सा है अभी के लिए, 8 से 10। जैसे 8 से 10 हुआ, खुश होना चाहिए भाई, एक ब्लॉक कंप्लीट हुआ है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ब्लॉक। आप समझो, तो ब्लॉक्स में पढ़ेंगे तो प्रेशर ऐसा बहुत बड़ा माउंटेन नहीं लगेगा, धीरे 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 फिर माउंटेन आप क्लाइंब कर लेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू, स्टडी इन ब्लॉक्स। और बीच में देखो मैंने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेक दिया हुआ है आपको, इधर 15 मिनट इनिशियल वाला, इधर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का लंच ब्रेक दिया हुआ है, इधर आधा घंटा है, इधर आधा घंटा है, इधर 1 घंटा है, इधर आप देखेंगे तो आई हैव गिवन यू डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू स्लीप। तो अगर आप स्लीप की इधर बात करें एज पर माई शेड्यूल, आई गेस यू कैन स्लीप फॉर अराउंड 6 to 7 आवर्स। 6 आवर्स इज एन आइडियल टाइम, और 7 आवर्स आप सो सकते हो, उतना स्कोप मैंने रखा हुआ है पक्का। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर है, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नाउ थर्ड वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट योर कॉन्सेंट्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है अपने फोन पे एक नोटिफिकेशन आया, अपन को लगता है एक नोटिफिकेशन, बट शायद आप ये एग्री करेंगे, एक नोटिफिकेशन के ऐसे 1 मिनट नहीं जा रहा, उसके वजह से शायद अपन 15-20 मिनट, आधा घंटा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे। मे बी जस्ट बिकॉज वी आर रिप्लाइंग दैट नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम ओपन किया, मालूम पड़ा उधर से डिस्ट्रैक्ट होकर रील्स पोस्ट, क्या चल रहा, फॉलो वॉलो, पता ही नहीं, बहुत टाइम गया। तो पॉइंट क्या है, प्लीज प्रोटेक्ट योर कंसंट्रेशन। अगर मैं मेरा एग्जांपल बोलूं, ये मैं एक्चुअली करता था, ध्यान से सुनना। जब मैं आपके एज का था ना, तो मैं क्या करता था ना, वो जो मेरा मोबाइल फोन था ना, आई यूज्ड टू कीप ऑन साइलेंट, वाइब्रेशन ऑफ, और मैं मम्मी के इधर एक जगह पर रख देता था घर में, और मैं मम्मी को बोलता था मम्मी मेरे को फोन नहीं चाहिए। और मैं क्या करता था, मेरा थोड़ा जो ब्लॉक्स होते थे, मैं वो 2-3 ब्लॉक्स कवर करता था, 2-2 घंटे का रफली। तो 6 घंटे के पढ़ाई के बाद आई यूज्ड टू चेक द फोन एज 10 मिनट्स और 15 मिनट्स एज अ रिवॉर्ड। आप वैसे कर सकते हो। तो पॉइंट क्या है, प्लीज कीप योर फोन अवे फ्रॉम यू। जब आपको उसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, तो नो फोन, नो सोशल मीडिया, सबसे मेन नो नोटिफिकेशंस एंड नो अननेसेसरी चैट्स। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। 1 मिनट का नोटिफिकेशन और भाई आधा 1 घंटा खत्म, या रील देखे 5 मिनट, कब आधा 1 घंटा क्या समझा ही नहीं। सो प्लीज स्टे वेरी श्योर एंड फोकस्ड अबाउट इट। नेक्स्ट चीज ये होता है, देखो मैं ये नहीं चाहूंगा, या मैं ऐसा नहीं करता था, मैंने एक सब्जेक्ट लिया और पूरा दिन वही पढ़ रहा हूं, कि कभी कभी कैसे हो जाता है, सबका अपना अपना चॉइस है, राइट। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया, और वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ना थोड़ा ज्यादा मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार, अपन बहुत उसमें ना एकदम ऐसा मोनोटोनस बोलो या इरिटेटिंग हो जाता है, यार क्या डिफिकल्ट है, पूरा दिन रो रहे, ऐसा नहीं।
उससे आप क्या करो, दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, पढ़ने वाले 4 भी पढ़ सकते हैं, मैं एक सिनारियो दे रहा हूं। समझो स्टार्ट किया आपने मैथ से, फिर आप गए थोड़े लाइटर नोट इकोनॉमिक्स के पास, फिर आ गए मैथ्स के पास, फिर गए आप इकोनॉमिक्स के पास। तो ऐसे ब्लॉक्स में आपने डिवाइड किया एंड स्वैप किया सब्जेक्ट्स। किसी को 2 के जगह 4 करना है, करो। आई आइडियली थिंक 2 सब्जेक्ट्स इज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट एक दिन में आपका अच्छा खासा चंक कवर हो। क्लियर? आपको लग रहा है डिफिकल्ट से स्टार्ट करना है, मैथ से स्टार्ट करो, इजी इकोनॉमिक्स करो, ऐसा। या तो डे का स्टार्ट आपको थोड़ा इजी से करना है, तो इकोनॉमिक्स का इजी वर्जन से स्टार्ट करो, फिर मैथ्स, ऐसे आप स्वैप कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्वैप, ऑल्टरनेट बिटवीन इजी एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। लेट्स कंटिन्यू। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन मैं मेरा एग्जांपल दूंगा आपको। तो मैं इधर क्या बोल रहा हूं, आई वांट यू टू स्टडी एक्टिवली नॉट पैसिवली। अब पैसिवली मतलब क्या, आप लेक्चर देख रहे हो ऐसा हाथ फोल्ड करके बस मूवी जैसा लेक्चर देख रहे हो, नई बात बनेगी। आप मैथ्स आपको सेल्फ स्टडी करना है, रिवीजन करना है, आपने हाथ फोल्ड कर दिया या ऐसे बैठे बस क्वेश्चन आंसर पढ़ के निकाल रहे हो, यार इससे बात नहीं बनने वाली। दैट इज व्हाट इज पैसिव। यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, नॉट यूजिंग पेन, नॉट हाईलाइटिंग एनीथिंग। यार मजा नहीं आएगा, नींद अलग आएगा। या कंफर्टेबल बैठे मस्त ऐसा ऐसा बैठ के, एक दोनों पैर ऐसा चेयर वेयर पे मस्त आराम से डाल के बैठे, चिल में नींद आ रही है, कंफर्ट जोन में, भाई फोकस ही नहीं है, ऐसे मत करना बेटा। सो टू स्टे अटेंटिव, थोड़ा सा एकदम कंफर्ट जोन में नहीं बैठना चाहिए, जैसे आप समझते हो, बट स्टिल थोड़ा बेबी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि भाई चेयर पे एकदम स्ट्रेट बैठिए, टेबल वेबल यूज करिए, हाथ में पेन हाइलाइटर यूज करिए, प्लीज हाईलाइट जो चीजें मैथ्स या लेक्चर्स आप देख रहे हो, प्लीज सॉल्व क्वेश्चंस, कॉपी नोट डाउन। कुछ चीजें चिल्ला चिल्ला के बात करिए, कुछ फॉर्मूला है या कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है थ्योरी में, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, अपना ब्रेन सुनता है और ज्यादा टाइम रिटेन रहता है। फॉर्मूला लिख के निकालिए, सो यू नो यू विल स्टे एक्टिव, सो नींद नहीं आएगी और ज्यादा अच्छे से ग्रास्प होगी चीजें। आप एग्री करते हो राइट? नेक्स्टली प्लीज टेक प्रॉपर ब्रेक्स। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 6-6 घंटे कंटिन्यूस बैठिए, मैंने आपको ब्लॉक्स दिए थे, 2 घंटा बैठ, 15 मिनट ब्रेक ले। फोन मैंने बोला 3-4 ब्लॉक यूज करने के बाद करना, 6 घंटे बाद यूज कर फोन, नहीं तो 2 घंटे बाद 5 मिनट के लिए फोन लिया, 45 मिनट से 1 घंटा रील देख रहे भाई, नहीं नहीं। अब जो आप छोटा ब्रेक लोगे, ड्रिंक वाटर, स्ट्रेच, थोड़ा घूम के आओ, वॉक कर लो मतलब घर में, या फिर आप म्यूजिक व्यूजिक सुन लो। अगेन मैं मेरा एग्जांपल बोलूं तो जब मैं आपके एज का था, मैंने बोला ना फोन वोन रख दिया और मैं खुद का पढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, मेरे को है ना 1.5 घंटे में ब्रेक लगता था यार, तो 1.5 घंटे में ब्रेक लिया, 1.5 आवर में आई यूज टू फिल माई वाटर बॉटल, ड्रिंक इट, थोड़ा सा वॉक किया, फिर से अपने स्टडी एरिया में आया और पढ़ना चालू। तो ये इस तरीके से आप छोटे ब्रेक्स लीजिए विच विल नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, बट यू नो इट विल हेल्प यू स्टे पॉजिटिव। नेक्स्टली एक फाइनल चीज, स्लीप इज अ पार्ट ऑफ स्टडिंग। अरे सर हम लोग तो 10-10 घंटा सो रहे सर, 10 घंटा तो हमारा ऐसे ही कवर हो गया। भाई वैसा नहीं है, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, दे काइंड ऑफ स्लीप ओनली फॉर 3 आवर्स 4 आवर्स। भाई हेल्थ पे ग्रेजुअली इंपैक्ट गिरता है बेटा। स्टडी आप कर रहे हो बट स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपके ब्रेन को रेस्ट मिले, वो सब चीजें जो आपने पढ़ी है वो रिटेन करे यार, और आपका माइंड एग्जॉस्ट नहीं हो, नहीं तो नेक्स्ट दिन फिर आप टायर्ड फील कर रहे हो, नहीं मजा आएगा यार पढ़ने। आई होप यू आर गेटिंग एन आइडिया। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट अ टारगेट ऑफ 6 आवर्स, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अगर आप 3 घंटे सो रहे हो तो मजा नहीं आ रहा यार, उसको धीरे धीरे 5-6 आवर्स लेके जाओ बेटा। मेरे को लगता है उतना थोड़ा अपन को नींद जरूरी है, बिकॉज एवरी डे वी आर कंटिन्यूसली जस्ट स्टडिंग। एनीवेज, तो पॉइंट मेरा फाइनली यही है, 12 घंटे पढ़ना सिर्फ टारगेट नहीं है, वो 12 घंटे फोड़ना अपना टारगेट होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। इफेक्टिव 12 आवर्स इज व्हाट योर मोटो शुड बी। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रोने का नहीं फोड़ने का। आई होप दिस 7 पॉइंट्स हेल्प यू। तो ये 7 पॉइंट्स आप फोकस रहिए, प्लीज मेक अ टारगेट दैट यू अचीव दिस 12 आवर्स इफेक्टिव वाला। याद से कमेंट करके जाना भाई, अब 12 आवर्स पढ़ना नहीं फोड़ना है। और आई वांट यू टू कमेंट ये 7 में से आपको क्या लग रहा है, आपको कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो याद से कमेंट करना। और भी कुछ आपको मेरे साइड से गाइडेंस चाहिए, डू कमेंट। रोने का नहीं फोड़ने का। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन, बाय।